हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मजे से होंगे। भाई याद रखता था फिर एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान, और ये एक और बहुत ही ज़बरदस्त पेशकश है रेहान वालों की। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एडोनिस इकरस की। और अगर एडोनिस इकरस के नाम की बात करें तो जो ये वर्ड है एडोनिस, एडोनिस के दो मतलब हैं। ओल्ड कैनानाइट जो लैंग्वेज थी, कनानी जो जुबान थी, पुरानी कदीम जुबान, उसमें इसका मतलब है द लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स के आई डोंट नो हाउ टू सेट इन उर्दू। लॉर्ड यानी जो आपके कोई चौधरी या वडेरा, जो किसी क्लैन का जो सबसे बड़ा होता है, द लॉर्ड। और ग्रीक माइथोलॉजी में उनका एक गॉड है जो कि उनका गॉड ऑफ यूथ है, जवानी का जो उनका खुदा है, उसका नाम है एडोनिस। और अगर बात करें इकरस की तो इकरस एक दफ़ा फिर एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और उसके साथ एक कहानी बड़ी मशहूर है जो उसके साथ लिंक्ड है। उसमें यह कि इकरस जो था उसको उड़ने का बहुत शौक था। और मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों ने शायद बचपन में ये कहानी सुनी भी होगी कि उसको उड़ने का बहुत शौक था। तो उसने क्या किया कि अपने लिए पर बनाने शुरू किए। उसने परिंदों के बहुत सारे पर इकट्ठे किए, मसलन अपने विंग्स बनाने के लिए, और मोम के साथ उसने उन परों को जोड़ना शुरू किया। और जब एक दफ़ा वो कामयाब हो गया और वो इस लायक हो गया कि वो उड़ सके, तो उसने सूरज की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसका जो बाप था उसने उसको मना किया कि तुम सूरज की तरफ ज़्यादा उसके करीब मत जाओ, लेकिन उसने अपने बाप की नहीं सुनी। और फाइनली क्या हुआ कि जब वो थोड़ा हाइट पे गया, गर्मी बढ़ी, तो वो जो उसके परों में जो वैक्स लगा हुआ था, जो मोम लगा हुआ था, वो पिघलना शुरू हो गया और वो नीचे ओशन में, समुद्र में गिरकर मर गया। तो ये थी कहानी इकरस की। तो ये था एडोनिस इकरस नाम के बारे में। बस मुझे वैसे दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और अब बात है वापस अपने प्रोडक्ट पे। तो अब बात करेंगे अपने इस प्रोडक्ट की, एडोनिस इकरस परफ्यूम की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से हमेशा की तरह, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये कैसा स्मेल करता है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको एक सिग्नेचर जो स्टाइल है रेहान वालों का, उसी तरह के बॉक्स में। ये बॉक्स है उनका, आप कलर देख सकते हैं, ऑरेंज और गोल्ड का यहाँ पे कम्बिनेशन बनाया गया है। परफ्यूम का नाम मिल जाएगा यहाँ पे आपको, एडोनिस इकरस। और वैसे ही बैक पे इनका जो एक सिग्नेचर ये कट मिलता है जिसपे आपको रेहान की ब्रांडिंग मिलती है। और बैक पे ये जो इनका पैटर्न है इम्बोज हुआ वही मिलेगा। टॉप पे आपको मिलेगा लोगो रेहान का, और फिर यहाँ बॉटम में आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच कोड, प्रोडक्शन डेट सब कुछ यहाँ मिल जाएगी। आप मेरे परफ्यूम का भी यहाँ पे बैच वगैरह देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। तो ये था इसका बॉक्स, और अब मैं दिखाऊंगा आपको इसकी बॉटल। तो अगर मैं बॉटल की बात करूं तो बॉटल एक दफ़ा फिर जो इनकी सिग्नेचर रेहान वालों की बॉटल हैं वैसी ही है। ज़रा सा इसके अंदर इस दफ़ा थोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन जो कलर है बॉटल का वो बहुत यहाँ पे एक ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, और बॉटल बहुत खूबसूरत दिखती है। एंड हियर यू गो। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे इस दफ़ा ये फ्रंट फ्लैट नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक इसमें आपको हल्का सा यहाँ पे एक ये एम्बोजिंग मिलेगी थोड़ी सी। यहाँ एक स्टेज सा बनाया गया है, रेस किया गया है, और उस पर आपको मिलता है नाम परफ्यूम का, एडोनिस इकरस। और अगर आप बोतल का कलर देखें तो दिस वन इज गॉर्जियस। मेरे ख्याल से कैमरे में इतना अच्छा ये इसको कैच नहीं कर पा रहा, बट एक दफ़ा जब आप इस बोतल को हाथ में पकड़ेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। जब इस पर लाइट यहाँ बैक के ऊपर यहाँ पड़ती है तो ये जो इसका एम्बोज हुआ पूरा डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत लगता है। एंड अगर कैप की बात करें तो मेटालिक कैप है गोल्डन फिनिश के साथ, और कैप यहाँ पे मैग्नेटिक है, और मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इससे बोतल को उठा सकते हैं। हालांकि हम ये रिकमेंड नहीं करते बोतल को ऐसे पिक करना, बट अगर आपका दिल कर रहा हो तो आप ये कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बोतल, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो जो इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन है, उसके टॉप में मिलता है आपको ऑरेंज, मैंडरिन और बर्गामो। मिडिल में मिलता है जिंजर, निरोली, पिंक पेपर, और बेस में एम्बरग्री, मस्क और वेटिवर। तो ये इसका नोट्स ब्रेकडाउन है। और अगर इसकी खुशबू की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है एलवी के आफ्टरनून स्विम का। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अब तक का मार्केट में ये सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव है, क्योंकि मार्केट में जो कुछ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनमें एक वो जो ब्राइट और रिफ्रेशिंग, जिंगी और शार्प सिट्रस का जो नोट है ना, जो स्टार्टिंग ओपनिंग में जो ओरिजिनल आफ्टरनून स्विम में आता है, वो उनमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, जो कि यहाँ पे आपको बहुत सिमिलर मिलेगा ओरिजिनल से। और जिस वजह से ये आपको ओरिजिनल के करीब तर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देगा। 100% डेफिनेटली ये सेम नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये काफ़ी नज़दीक है। और अगर जब प्राइस की बात करेंगे तो वो तो
10 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर कम है। ओरिजिनल जो है वो इस अराउंड लाइक 1300 दिरहम के आसपास की उसकी बोतल आती है और ये तो बहुत सस्ता है। तो अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसकी ओपनिंग में आपको एक बर्स्ट मिलता है सिट्रसिस का, आपको बहुत सारे ऑरेंजेस मिलते हैं, बर्गमो का नोट मिलता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग, बड़ा मीठा मीठा। साथ आपको मिलता है जिंजर की हल्की सी स्पाइसीनेस मिलती है। साथ आपको इसके अंदर निरोली मिलती है जिसमें आपको एक हल्का सा बार्बर शॉप टाइप की फ्रेशनेस, हल्की सी, इट्स नॉट अ बार्बर शॉप सेंट, लेकिन आपको निरोली की फ्रेशनेस यहाँ पे मिलती है जो उसको एक ब्राइट सा लिफ्ट देती है। और साथ फिर आपको इसमें मिलता है बहुत सा एम्ब्रोक्सन और डेफिनेटली मास्क इसकी बेस में हल्का फुल्का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से ये कुछ परफ्यूम ओपन करता है। बहुत ही जिंगी, अपलिफ्टिंग और रिफ्रेशिंग टाइप का ये परफ्यूम है। फिर अपने सेकंड फेज में जब ये परफ्यूम आता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट स्वीट और आपको हल्की सी एक कैंडी टाइप की यहाँ पे आपको फील देनी शुरू करेगा। अपने सेकंड फेज में हल्का सा मीठा हो जाएगा, आपको एक वो मीठी फैंटा कैंडी टाइप की हल्की सी फील आएगी। हालांकि निरोली और ये सब चीज़ें आपके साथ यहाँ पे रहती हैं, हल्की हल्की सॉल्टीनेस कहीं ना कहीं आपको मिलती रहती है। और फिर अपने फाइनल डायडोन में जब ये परफ्यूम पहुँचता है तो आपके पास कुछ एम्ब्रोक्सन बचता है, हल्के से मस्की नोट्स बचते हैं और डेफिनेटली जो इसका एक वो सिट्रसी स्ट्रक्चर है वो आपके साथ रहता है। तो ये बहुत कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का परफ्यूम नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। इसको लगा के आपको मसलन आपके जहन पे ना बोझ नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स परफ्यूम हम लाइक करते हैं, हमें मज़ा आता है लगाने का, लेकिन कभी कभी आप ऐसे मूड में होते हो कि आप कहते हो कि यार पहले ही दिमाग का भेजा फ्राई हुआ है, तो यार मेरे को इतना नहीं सोचना, मुझे कुछ बिल्कुल सिंपल चीज़ चाहिए। इमेजिनेशन भी उसी कैटेगरी में आता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हिट हुआ। एलवी का लिमिनसिटे या एल इमेंसिटे जो था वो भी इसीलिए मशहूर हुआ कि ये बड़े सिंपल और इजी गोइंग टाइप के परफ्यूम्स हैं, बड़ा सोचना नहीं पड़ता। कूल वाटर भी ऐसी था कि आपको बड़ा दिमाग खपाना नहीं पड़ता। तो उस हिसाब से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम बनाया था एलवी वालों ने, जिसको यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से अपने हिसाब से डालने की कोशिश की गई है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में अबाउट एडोनिस इकरस। काफ़ी क्लोज है ओरिजिनल आफ्टरनून स्विम के। जिन जिन भाइयों ने आफ्टरनून स्विम यूज़ किया हुआ है जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओपनिंग काफ़ी सिमिलर है, उसके बाद सेकंड फेज में हाँ थोड़ा बहुत यहाँ आगे पीछे चीज़ें होती हैं, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्रोजेक्शन या इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज एक बेहतरीन सेंट है, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशी परफ्यूम जितना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। आप सब भाइयों को जो परफ्यूमरी की गेम में है वो समझ सही होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर लास्टिंग की बात की जाए तो लास्टिंग एकदम बेहतरीन है। अगर आपने कॉटन की टी शर्ट पे इसको स्प्रे किया तो आप बिलीव करें कि नेक्स्ट डे तक आपकी उस टी शर्ट से ये स्मेल करता है। जब आप उसको पहनेंगे तो आपको विफ्स आएंगे अगर आपने 8 से 10 स्प्रे किए हैं। अदरवाइज 8-10 घंटे की अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। एक्स्ट्रा सॉलिड परफॉर्मेंस जो है वो 5-6 घंटे की है और आप हमेशा इसको चौथे घंटे में रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं इसको हमेशा 4 to 4.5 आवर्स के बाद रिफ्रेश कर लेता हूं और आप ये डेंट देख सकते हैं मैंने इसको कितना ज़्यादा उड़ा दिया है 3 से 4 वेयरिंग्स में ही, क्योंकि जो इसकी वो खूबसूरत ओपनिंग है वो मैं बहुत इंजॉय करता हूं। तो आप लोग भी चौथे 5वें घंटे चाहें तो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, वरना 8 से 10 स्प्रेस के साथ पूरा दिन निकल जाएगा। 2 से 2.5 घंटे की अच्छी प्रोजेक्शन मिलती है। उसके बाद आपके इर्द गिर्द रहता है, जब आप लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली इसको स्मेल ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन मज़ा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए आप इसको रिफ्रेश करें। तो ये था इसकी प्रोजेक्शन के बारे में। और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें जेंडर की तो प्योर मैस्कुलिन सेंट। और अगर बात करें एज ग्रुप की तो नो एज बैरियर, किसी भी एज में आप इसको लगा सकते हैं। सीजन या मौसम की बात करूं तो 100% समर सेंट, सर्दियों में आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। दिस इज मेड टू बी यूज इन समर्स। और अगर बात करें ओकेजन की तो ओकेजन में मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत वर्सेटाइल सेंट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरह के सिनेरियो में लगा सकते हैं। आप इसे ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, क्लब में, पब में, लंच में, डिनर में, जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जहां आपका दिल करे आप इसको लगाएं और आपको एक फ्रेश फील देगा, अच्छी फील देगा और कॉम्प्लीमेंट गेटर है। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, क्योंकि इस तरह के जो ईजी टू गो सेंट होते हैं वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो असल मुद्दा है यहाँ पे। तो उसमें ये है कि ये 100 ml की क्वांटिटी में मिलता है आपको उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन के साथ इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन में। और जो यूएई में इसका करंट प्राइस है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वो है 100 यूएई दिरहम। और 100 यूएई दिरहम के हिसाब से इट्स टोटली वर्थ इट। द क्वालिटी ब्लेंडिंग बहुत ही प्यारी है। और ओपनिंग का यार जो खूबसूरत सा इसका
सिट्रसी ब्लास्ट ना शुरू का, इट्स वेरी नाइस। तो ये थी इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो रेहान अभी मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान हर जगह अवेलेबल है, बांग्लादेश में, यूएस वगैरह में भी आराम से मिल रहा है। तो ये है कि प्राइजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ और काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं जब यहाँ से इसको शिप आउट करते हैं फ्रेगरेंसेस को, तो उस हिसाब से। लेकिन ये है कि पैसा वसूल टाइप का ये सेंट है और आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं। यूएई में आई डोंट नो, लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया तो ये इनकी वेबसाइट पे आउट ऑफ स्टॉक था। मुझे नहीं पता कि अभी तक वापस आया है कि नहीं, बट आप लोग चेक कर लें, वरना अगर आप गूगल करेंगे तो इनके यहाँ पे लोकल काफ़ी सारे जो सेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास कहीं ना कहीं आपको अमेजोन पे, कहीं पे आपको नून वगैरह पे, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट एडोनिस इकरस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलें, भाई को इजाज़त, मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।